गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में विद्यार्थियों अपन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं और अपनी लास्ट क्लास से आगे का जो टॉपिक है वो है बच्चों गोलीय लेंस के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो गोलीय लेंस होते हैं उत्तल व अवतल लेंस होते हैं, उन अवतल और उत्तल लेंसों के द्वारा जो गोलीय उत्तल व अवतल जो लेंस हैं उनके द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके कुछ नियम हैं। उन नियमों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो अपन सबसे पहले नोट करते हैं कि गोलीय लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखो बच्चों, गोलीय लेंस से प्रकाश किरणों के द्वारा किस प्रकार से अपवर्तन होता है उसके बारे में अपने को देखना है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले लेते हैं एक नंबर पे कि प्रकाश की जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी उस किरण का अपवर्तन किस प्रकार से होगा गोलीय लेंस से। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरण आएगी उसका अपवर्तन किस प्रकार से होगा। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ पहले, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण। देखो बच्चों, अपने पास दो लेंस हैं, एक है उत्तल लेंस और एक है अवतल लेंस। उत्तल लेंस की अगर हम बात करें तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। अर्थात मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण का जब अपवर्तन होता है तो वह उस उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से गुजर जाती है। जबकि अवतल लेंस की अगर हम बात करें तो अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो अपवर्तन के बाद अपसारित हो जाती हैं और अपसारित होने के कारण वो मुख्य फोकस से नहीं गुजरती हैं। लेकिन यदि हम उस प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो वो मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो दोनों ही नियमों को अपन यहाँ नोट कर लेते हैं। तो पहले अपन लिखते हैं कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। देखो बच्चों, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये उत्तल लेंस की बात है। अवतल लेंस की अगर हम बात करें तो अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद अपसारित हो जाती है। ये प्रकाश किरण क्या हो जाएगी बच्चों? ये प्रकाश किरण अपसारित हो जाएगी। यदि इसे पीछे बढ़ाते हैं तो यह
मुख्य फोकस से गुजरती है। पीछे बढ़ाने पे ये मुख्य फोकस से गुजरेगी, बाकी ये अपसारित हो जाएगी अपवर्तन के बाद। इन दोनों को अगर हम डायग्राम बना के देखें तो पहले अपन देखते हैं उत्तल लेंस का। यह है बच्चों उत्तल लेंस। इस उत्तल लेंस में ये इसका मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशीय केंद्र O है, ये मुख्य फोकस F1, ये C1 है वक्रता केंद्र, MN है इसका द्वारक। इसके बाद इधर है बच्चों ये F2 और ये है बच्चों C2। अब हम देखते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली ये प्रकाश की किरण है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। एक और प्रकाश किरण अगर अपन लेना चाहे तो ये नीचे ले लेते हैं। ये दोनों ही प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस F से गुजरेगी, ये भी अपवर्तन के बाद इधर से गुजर जाएगी। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि उत्तल लेंस के अंदर मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण, उत्तल लेंस के अंदर मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद इधर से गुजरती है, अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है उत्तल लेंस में। अब उत्तल लेंस की यदि हम बात करें तो यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं उत्तल लेंस का। यह उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये M और N जो है ये इसका द्वारक है, ये F1 इसका मुख्य फोकस और ये C1 इसका मुख्य फोकस। देखो बच्चों, अपन ने लास्ट क्लास में चर्चा की थी जब शब्दावलियाँ पढ़ी थी कि लेंस में दो तो वक्रता केंद्र होते हैं और दो ही मुख्य फोकस होते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि यहाँ पे दो वक्रता केंद्र होंगे, इधर वाला जो होगा उसको C1 और इस साइड के अंदर जो वक्रता केंद्र होगा उसको C2 कहते हैं। इसी प्रकार मुख्य फोकस ये F1 होगा और ये इधर वाला जो हो जाएगा उसको बोलेंगे F2। इसमें अगर हम देखें तो मुख्य अक्ष के समानांतर ये प्रकाश की किरण आ रही है। एक और प्रकाश की किरण को अगर हम देखें तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। अवतल लेंस में क्या होता है बच्चों? अवतल लेंस में प्रकाश किरण का होता है अपसारण, जिसके कारण ये क्या होगी, इधर अपसारित हो जाएगी। अब ये मुख्य फोकस से नहीं गुजरेगी, लेकिन यदि हम इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ये इस स्थिति में पीछे बढ़ाने पर ये कहाँ से गुजरेगी, ये मुख्य फोकस से गुजर जाएगी, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो इस प्रकार से उत्तल लेंस में तो ये मुख्य फोकस से सीधी गुजर जाती है, जबकि अवतल लेंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये क्या होगा, पीछे बढ़ाने पर ये मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये कौन सा लेंस हो गया, ये हो गया उत्तल लेंस। ध्यान रखना, उत्तल लेंस में मुख्य फोकस से गुजरेगी, जबकि अवतल लेंस के अंदर ये पीछे बढ़ाने पर क्या होगा, मुख्य फोकस से गुजरेगी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। ये पहले वाला जो नियम है अपवर्तन का गोलीय लेंसों से संबंधित वो कंप्लीट हो गया है। दूसरे नियम की अपन यहाँ चर्चा करते हैं। दूसरा नियम है बच्चों, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण के संबंध में। मुख्य फोकस से जो प्रकाश की किरण गुजरेगी वो अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस के अंदर तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, अर्थात
उत्तल लेंस में मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, जबकि अवतल लेंस में मुख्य फोकस की तरफ जाने वाली जो प्रकाश की किरण है वह अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो अपन यह लिखते हैं मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण। इसके संबंध में हम अपवर्तन के नियम की बात करें तो बच्चों उत्तल लेंस में मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल लेंस में मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहाँ हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। जबकि अवतल लेंस की अगर हम बात करें, अवतल लेंस में मुख्य फोकस की तरफ जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। उत्तल लेंस में वास्तव में मुख्य फोकस से वो गुजरती है, जबकि अवतल लेंस में मुख्य फोकस से वो नहीं गुजरती है। मुख्य फोकस में जाने से पहले ही उसका अपवर्तन हो जाता है, जिस कारण वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यहाँ अपन दोनों डायग्राम बना के देखते हैं। पहले अपन उत्तल लेंस से इस स्थिति में होने वाले अपवर्तन के बारे में जानकारी लेते हैं। यह आपके उत्तल लेंस है, ये MN द्वारक है, ये जो O है इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये F1 है, ये C1 है। इधर हम अंकित करें तो ये F2 है और ये क्या हो गया बच्चों? ये है C2। अब हम बात कर रहे हैं मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण के बारे में। तो ये इसका मुख्य फोकस है। तो यदि कोई प्रकाश किरण यहाँ से आएगी तो अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये मुख्य अक्ष है, ये इधर से मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण आएगी और अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये उत्तल लेंस में मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार हम अवतल लेंस की अगर हम बात करें तो देखो बच्चों, ये अवतल लेंस का डायग्राम है। इस अवतल लेंस के डायग्राम में ये M और ये N द्वारक हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र O हो गया और ये F1, ये C1, F2, C2। देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, आपके ये प्रकाशिक किरण आ रही है, ये कहाँ जा रही है? ये मुख्य फोकस की तरफ जा रही है। अभी अपन ने बात की थी कि मुख्य फोकस जो होते हैं वो कितने होते हैं?
2 होते हैं। किसमें? लेंस में। लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये इधर जा रही है मुख्य फोकस F2 में, लेकिन इसका अपवर्तन हो जाता है पहले ही, जिसके कारण क्या होता है, ये यहाँ जाने से पहले ही अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? ये कर रहे हैं अवतल लेंस की। अवतल लेंस में इस प्रकार से प्रकाश किरण का क्या होगा? अपवर्तन होगा। जो मुख्य फोकस की तरफ जाने वाली प्रकाश की किरण होगी वो मुख्य फोकस में न जाके मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो इन दोनों डायग्रामों को आप अच्छे से समझिए और स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। तीसरा इसका नियम है, वो है बच्चों प्रकाशीय केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश की किरण। प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश किरण। देखो बच्चों, प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी अपवर्तन के सीधी ही गुजर जाएगी। दोनों ही लेंसों की अगर हम बात करें, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे से अवतल लेंस हो, दोनों ही लेंसों में प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण होगी वो बिना किसी अपवर्तन के सीधी ही गुजर जाएगी। तो इसको आप नोट करना, उत्तल व अवतल दोनों ही लेंसों में, उत्तल व अवतल दोनों ही लेंसों में प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी अपवर्तन के सीधे ही गुजर जाती है। अर्थात इस प्रकाश की किरण में किसी प्रकार का कोई अपवर्तन नहीं होता है, वो बिना अपवर्तन के सीधे ही कहाँ से? प्रकाशीय केंद्र O से गुजर जाती है। दोनों स्थितियों के अगर हम डायग्राम बनाकर यहाँ देखें तो देखो बच्चों, ये आपके है उत्तल लेंस, इसका ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशीय केंद्र O है, ये F1, ये C1, F2 और ये है बच्चों C2। अब हम बात कर रहे हैं प्रकाशीय केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश किरण के बारे में। तो ये प्रकाश किरण जो है वो आपके प्रकाशीय केंद्र O से गुजर रही है, इसका अपवर्तन नहीं होगा और ये सीधी ही यहाँ से गुजर जाएगी। ये प्रकाश की किरण जारी है और ये इधर अपवर्तन के बाद बिल्कुल सीधी बिना किसी कोण के विचलन के ये सीधी ही निकल गई है। ये कौन सा लेंस है? यह है बच्चों उत्तल लेंस। हम उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं अभी कि प्रकाशीय केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी अपवर्तन के सीधी ही निकल गई है। अब देखते हैं अपन अवतल लेंस के बारे में। तो ये है बच्चों आपका अवतल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये F1, C1, O, F2 और ये है C2। यहाँ पे अगर हम देखें तो मुख्य प्रकाशीय केंद्र प्रकाशीय केंद्र O से गुजरने वाली ये प्रकाश की किरण है,
ये बिना किसी अपवर्तन के यहाँ से सीधी ही गुजर जाएगी। और ये लेंस है आपके अवतल लेंस, यह उत्तल लेंस है। अवतल लेंस में प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी अपवर्तन के सीधी ही गुजर गई है। हम इनके नाम लिख देते हैं, ये द्वारक Mn है और इधर अगर हम लिखें तो ये द्वारक है Mn। दोनों ही लेंसों में उत्तल व अवतल के अंदर प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी अपवर्तन के सीधी ही गुजर जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये बच्चों अपन ने गोले लेंसों के द्वारा प्रकाश किरण के अपवर्तन के नियम पढ़ लिए हैं। ये 3 नियम हैं। इन 3 नियमों के आधार पर हम विभिन्न स्थितियों में उत्तल व अवतल लेंसों से बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। देखो बच्चों, अपन ने जैसे दर्पण में प्रतिबिंब बनाए थे उत्तल व अवतल लेंस से, ठीक उसी प्रकार से आपके दर्पण में उत्तल व अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जो बनाए गए थे, ठीक वैसे ही उत्तल व अवतल लेंस के द्वारा भी प्रतिबिंब बनते हैं। और ठीक उसी प्रकार से जहां अपन ने 2 प्रकाश किरणें ली थी और उनके मिलने के स्थान पर प्रकाश प्रतिबिंब बन रहा था वस्तु का, ठीक उसी प्रकार से लेंसों के अंदर भी अपने को 2 प्रकाश किरणें लेनी है। जो अपन ने अभी ये 3 ली हैं, इन 3 में से 2 लेनी है। और अपन सामान्यतः यहाँ पे 2 मुख्य रूप से ही लेंगे। एक लेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण और दूसरी लेंगे प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश की किरण। इन दोनों ही प्रकाश किरणों के माध्यम से अपन विभिन्न स्थितियों में लेंसों से बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं उनकी जानकारी लेंगे। पहले अपन लेते हैं गोलीय लेंसों से, गोलीय लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण। गोलीय लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में अपन बात करते हैं। और गोलीय लेंस बच्चों अपने पास 2 हैं, एक है उत्तल लेंस और एक है अवतल लेंस। पहले अपन लेते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से होता है? वस्तु जब कहाँ पे रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ लेते हैं 1 नंबर पे, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ पे स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अपन यहाँ नोट करते हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। देखो बच्चों, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस पर। उत्तल लेंस के अंदर जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस पर। वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो अत्यधिक छोटा अर्थात बिंदु आकृति का बनता है, वास्तविक और सीधा बनता है। आपको ध्यान है, जो भी प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो हमेशा सीधा होता है, उल्टा होता है। और जो प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? जो प्रतिबिंब आभासी होता है वो सीधा होता है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, इसलिए वो प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा प्रतिबिंब होगा। तो अपन इनको नोट करते हैं एक बार, फिर डायग्राम बना के देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस
मुख्य फोकस F2 पर बनता है। देखो बच्चों, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अपन जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो देखो लेंस दोनों ही हैं, उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों से संबंधित ही में एक फैक्ट जो है, तथ्य है, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अपन इसको बोलते हैं F1 और ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं C1, इधर अपन बोलते हैं F2 और इसको बोलते हैं C2। आगे से आपको ध्यान रखना है, जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो C1 की जगह पे अपन लिखते हैं 2F1। आगे प्रतिबिंब निर्माण के दौरान केवल C1 की जगह पे लिखा जाएगा 2F1 और जो C2 है उसकी जगह पे लिखा जाएगा 2F2। तो आगे से ध्यान रखना, हम C1 की जगह पे लिखेंगे 2F1। ये F1 है तो C1 को अपन ने लिख दिया है 2F1 और जो C2 है उसको लिखेंगे 2F2। तो आगे से इस चीज को ध्यान रखना आप कि जो आपके C2 होता है वो क्या होता है, 2F2 होता है। तो इसको उत्तल लेंस में भी यही इसी प्रकार से होगा और अवतल लेंस में भी ये इसी प्रकार से चेंज हो जाएगा। C1 जो होगा वो 2F1 हो जाएगा और जो C2 होगा वो 2F2 हो जाएगा। बाकी F1 और F2 वही चीजें हैं जो पहले थी। तो आप इसको समझ लेना, इसको साफ करते हैं, फिर अपन पहले की जो बात है वो वापस स्टार्ट करते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन गया, F2 पर बन गया है। अब हम देखते हैं वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। आपको पता है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तीसरा इसका है बच्चों, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से अत्यंत छोटा अर्थात बिंदु आकृति का बनता है। देखो बच्चों, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है, बिंदु आकृति का बनता है। उसके बाद देखो अपन आगे देखते हैं कि डायग्राम बना के देखते हैं किस प्रकार से ये प्रतिबिंब बनेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी। तो आप इसे अच्छे से जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आप अपने नोटबुक में बनाएंगे। पेंसिल का प्रयोग करके स्केल के द्वारा जहाँ से प्रकाश किरण मुड़ रही है उसी जगह से आपको मोड़ना है। प्रकाश किरणों की सीधी रेखा से स्केल से आपको खींचना है। हो सकता है मेरे से थोड़ा हो जाए, लेकिन आप स्केल से लाइनें सीधी खींचना। ये मुख्य अक्ष के समानांतर है, ये मुख्य अक्ष है और ये जो मुख्य अक्ष है इसमें ये आपके क्या है, F1 और ये क्या है बच्चों, ये है F2, 2F1। इधर है F2 और इधर है ये 2F2। ये आपके प्रकाशिक केंद्र O है। अब अपन यहाँ वस्तु को रखते हैं और ये वस्तु है आपके यहाँ पे अनंत पे। ये वस्तु जो अनंत पे है, इससे जो प्रकाश किरणें आ रही हैं या अनंत से आ रही है, तो अपन इसको डैश डैश से यहाँ प्रदर्शित करते हैं। अब ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। ये मुख्य अक्ष के समानांतर दो प्रकाश किरणें आ रही हैं। अपवर्तन के बाद, जैसा कि अपन ने पढ़ा था, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, उत्तल लेंस में मुख्य फोकस से गुजरती है। तो ये कहाँ से गुजरेगी, F2 से गुजरेगी। यहाँ से आपको स्केल रखना है और सीधा लाइन खींचनी है ऐसे, और यहाँ से स्केल रख के आपको ऐसे सीधी लाइन खींच देनी है।
इस प्रकार से ये दोनों किरणें जहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे आपके F2 पे मिल रही है, इसलिए इसका प्रतिबिंब F2 पे बनेगा। ये आप देख सकते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पे बनेगा। प्रतिबिंब वास्तव में प्रकाश किरणें दोनों मिल रही है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। ये दोनों किरणें वास्तव में मिल रही है इसलिए वास्तविक होगा, और जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। प्रतिबिंब अत्यंत छोटा, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, दोनों प्रकाश किरणें मिल गई, मुख्य अक्ष और बिंदु मिलने वाली बिंदु के बीच में दूरी बहुत कम है, इसलिए ये अत्यंत छोटा प्रतिबिंब है। अपन इसका नाम दे देते हैं वस्तु को, ये AB है, और ये उत्तल लेंस से आपके प्रतिबिंब निर्माण है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो स्थितियां बनती हैं, नेक्स्ट जब प्रतिबिंब वस्तु कहाँ पे होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।